प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज जो हम लेकर आए हैं अध्याय 5 है, जो कि ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि जानते हैं कि टॉपिक का नाम जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 यानी कि बेसिक जो कि इंट्रोडक्शन से संबंधित वीडियो हमने अपलोड किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और आज जो हम प्रश्नों का जो हल करेंगे यानी कि 1 के जी से, जो कि प्रश्न यहाँ से रह गया था। चले चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जी नंबर 1 का जी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो देखिए हम बताए थे कि दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप पूछ रहा है यानी कि किस रूप में होगा, तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात क्या हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही तो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। जैसे कि देखिए एक चर तो ये हो जाएगा, एक चर तो x हो जाएगा और एक चर दूसरा चर हो जाएगा y, क्योंकि देखिए x का गुणांक a है और y का गुणांक b है, यानी कि y का गुणांक अर्थात ये अचर पद है यानी कि b, और x का जो गुणांक a जो है ये भी अचर पद है, जो कि एक चर ये x हो जाएगा और एक दूसरा चर y हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमें पूछता है प्रश्न में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर पूछता कि ये तो दो चर वाले हो गए एग्जाम्पल, और वही अगर पूछता कि एक चर वाले, तो एक चर वाले को हम क्या लिख सकते हैं यानी कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0। क्योंकि देखिए इसमें एक ही चर है, यानी कि इसमें एक ही चर है, अर्थात x का जो गुणांक है ये है और b जो है यहाँ पे अचर पद है, ठीक। और यानी कि x का अचर पद ये है अचर पद और b हो जाएगा अचर पद, और चर पद जो है सिर्फ x है। अर्थात ये हो जाएगा मेरा एक चर वाले रैखिक गुणांक और ये हो जाएगा यानी कि दो चर वाले रैखिक गुणांकों का जो रैखिक जो समीकरण है उसका व्यापक रूप हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एच नंबर क्या कहता है कि -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0 एक चर के रूप में क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0 यहाँ पे दे रखा है और हमें बोल रहा है कि इसे एक चर के रूप में बताना है। तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं -3x प्लस, अगर इन दोनों का गुना करते हैं, ये 0 इंटू वाई यानी कि ये गुना में है, अर्थात ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि -3x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि ये किस रूप में आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ रहा है। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसे ये साबित होता है कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण को अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखे तो मेरा इतना मान निकल कर आएगा, ठीक, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो आइए इसके अगले वाले प्रश्न में देखिए आई नंबर क्या कहता है प्रश्न। आई नंबर जो प्रश्न कहता है कि क्या x माइनस वाई बराबर 0 का एक हल है। तो इसका 0 का एक हल 6 और 2 है, तो हम ये इसमें कह सकते हैं हाँ है, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें x के जगह पर हम 6 का मान पुट करते हैं और y की जगह पर अगर हम 2 का मान पुट करते हैं तो इसे क्या निकलता है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 0 का एक हल जो कि ये 6 और 2 हो जाएगा, जो कि बताया कि x का मान 2 रखिए और y का मान 2 रखने पर ये हल हो जाएगा, ठीक। इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा हाँ में चल जाएगा, यानी कि यस। और देखिए अगला इसमें है, अब कौन सा प्रश्न है जी, जे नंबर है, इसको जे नंबर कर लीजिए कि y बराबर 3x प्लस 5 के डैश हल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल हो सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए y बराबर यहाँ पे अगर दे रखा है, y बराबर 3x प्लस 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर y बराबर यहाँ रखते हैं, अगर हम x का मान 1 रखते हैं, ठीक, मान के चलिए कि x का मान यहाँ पे 1 है, तो क्या निकल कर आएगा, यानी कि 3 गुने 1 प्लस 5
यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 और 3 8 निकल कर आ रहा है। ठीक, अगर वहीं पे अगर हम x का मान यहाँ पे हम 2 रखते हैं, अगर हम x का मान ये 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 गुने 2 प्लस 5 अर्थात क्या निकल कर आएगा, 3 दूना 6 प्लस 5, यानी कि जो मान निकल कर आएगा वो 6 और 5 11 निकल के आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल हो सकते हैं, तो ये अनगिनत हो सकता है। जैसे कि आप चर में हम जानते हैं कि चर क्या होता है, यानी कि चर एक ऐसा है जिसमें मान रखने पर इसका जो मान है हमेशा बदलते रहता है। ठीक, तो यहाँ पे चर का मान जो भी रखिए, x का मान आप कुछ भी रख दीजिए, इसका मान हमेशा बदलते रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनगिनत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण x बराबर 2y प्लस 3 के हल के रूप में हो सके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हमें एक दे रखा है कि a, यानी कि a दे रखा है, और देखिए ये डैश डैश तो दे रखा है, डॉट डॉट, ये हमें x का मान दे रखा है और y का मान, ये इसमें x का मान हमें निकालना है और y का मान हमें दे रखा है। ठीक, यानी कि -1 जो है ये y का मान दिया हुआ है, जैसा कि ये आपके प्रश्न में ही है, तो भारतीय वन के बुक में है, तो ये प्रश्न में दिए रखा है। तो हमें यहाँ पे अगर इसको हमें सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर जहाँ पे यहाँ पे y बराबर -1 दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न में y बराबर -1 दिया हुआ है, तो समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर जो समीकरण यहाँ पे दे रखा है, इसमें अगर हम y का मान -1 रखने पर देखिए क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे समीकरण दे रखा है, यानी कि x बराबर 2 गुने y की जगह पर देखिए y के मान यहाँ पे ये है -1 है, तो हमने y का मान यहाँ पे -1 पुट किया, जैसा कि प्रश्न में है, यानी कि समीकरण जो है y, तो इसलिए हमने y का मान -1 रखा, +3 है तो ये 3 हो गया। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए गुना कीजिएगा दोनों को तो क्या होगा, यानी प्लस और माइनस, यानी कि 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही प्राप्त होगा, और प्लस माइनस है तो ये माइनस का 2 होगा। ठीक है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। अब देखिए जब इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा, अर्थात क्या हो गया, जब इसको हल कीजिएगा तो ये अगर निकल कर आएगा 3 - 2 इसी रूप में तो आएगा, यानी कि 3 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 1 मेरा मान प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का जो मान जो निकलेगा वो 1 निकलेगा, तो हम यहाँ पे 1 भर देंगे। ठीक, यानी कि हमको तो y का तो मान हमको दे ही रखा था, और हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा था, x का मान, तो x का जो मान निकल कर आया वो प्लस का 1 निकल कर आ गया। अब देखिए बी नंबर प्रश्न में उसी तरह से इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है कि बी नंबर कहता है कि डॉट डॉट जो है, यानी कि x का मान नहीं दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, अर्थात हमें x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ y बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक, चूंकि y बराबर 0 दिया हुआ है, इसलिए समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, यानी कि y का मान 0 रखने पर, देखिए तो हम इस समीकरण में हम y का मान, पिछले प्रश्न में हमने -1 रखा था, इस बार हम 0 रखेंगे। तो देखिए x बराबर 2 गुने, अगर हम y के मान 0 रखते हैं, +3 है तो +3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही, यानी कि 0 ही प्राप्त होता है। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसलिए अब x का जो हमें मान प्राप्त होगा वो, ये तो 0 में 3 जोड़िएगा तो ये 3 ही प्राप्त होगा, अर्थात x का मान हमें 3 प्राप्त होगा, तो हम इसमें 3 लिख देंगे। ठीक, इस तरह से हम इसे भी बी नंबर बना लेंगे। अब आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए सी नंबर, देखिए सी नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 5, देखिए यहाँ पे x का मान हमें पहले ही दे रखा है 5, और डॉट डॉट, यानी कि y का मान हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये x का मान दे रखा है और हमें y का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, चूंकि यहाँ x बराबर 5 दिया हुआ है, इसलिए समीकरण 1 में x का मान 5 रखने पर, क्योंकि हमें x का मान 5 दे रखा है और y का मान हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि देखिए पर समीकरण में क्या था, समीकरण जो था इस तरह से था, यानी कि x बराबर 2y प्लस का 3 था, ये तो समीकरण था। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यानी कि हमने यहाँ पे यानी कि समीकरण 1 में
x का मान 5 रखने पर, जैसा कि ये मेरा समीकरण दे रखा है यानी कि x दे रखा है, तो हम x की जगह पर हमने यहाँ पे 5 रख दिया क्योंकि x का मान 5 दे रखा है, बराबर 2y + 3 हो जाएगा यानी कि 2y + 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, ठीक। तो जब 2y को आप इधर लाए यानी कि जब इसको पलटिएगा जैसे क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरह समझ लीजिए यानी कि 5 है, तो हम इस 3 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस में 3 है, जब बराबर के इधर जाएगा तो वो पलट जाएगा यानी कि इसका जो चिन्ह जो है बदल जाता है, अर्थात बचा क्या, 2y बच गया, ठीक। जब इसको आगे हल कीजिएगा तो 2 निकल कर आएगा बराबर 2y, अर्थात 2 से ये 2 कट जाएगा यानी कि y का जो मान प्राप्त हो रहा है यानी कि y का जो मान निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा, ठीक। जैसा कि देखिए हमें बताया हुआ है यानी कि हम y का जो मान भरेंगे यानी कि y का जो मान निकल कर आ जाएगा 1 और इसमें हम इनपुट कर देंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब जो है 3 नंबर प्रश्न है, जैसा कि जानते हैं कि हम अध्याय 5 का हम प्रश्नों का हल कर रहे हैं, जो कि टॉपिक का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये 9th क्लास का है जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। तो आइए हम 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि ए नंबर जो प्रश्न है यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण 2x - y - 3 = 0 के हल हो सके, ठीक। जैसा कि यहाँ पे समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दिया हुआ है कि 2x - y - 3 = 0 के हल हो सके। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये हमें समीकरण दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि x का मान ये रख दिया हुआ है और y का मान जो है ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें हमने 1 नंबर दे दिया है ताकि हमें समझ में आए कि 1 नंबर का हम हल निकाल रहे हैं, फिर ये 2 नंबर का है, ये नहीं दिया हुआ है तो इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इस खल में जो है x का मान दे रखा है और इसमें y का मान हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें y का मान जो है निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम समीकरण के माध्यम से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। देखिए जैसा कि ये समीकरण दिया हुआ है और 1 नंबर अगर हम मान के चले कि इस वाले खंड को निकाले यानी कि इस वाले अगर खल को हम चलते हैं, खांदे में बॉक्स में चलते हैं, तो हम पहले इसका मान निकालते हैं। यानी कि देखिए हमें समीकरण क्या दिया हुआ है कि 2x - y - 3 = 0, यानी कि 2x - y - 3 = 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम x का मान जो है, x का तो मान हमें दिया हुआ है और y का मान हमें निकालना है, तो हम x की जगह पे हम x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 2 है, तो हम 2 इंटू x की जगह पे हम -2 का मान रखेंगे, -y - 3 = 0, जैसा कि ये प्रश्न में है। अब देखिए जब आप इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 यानी कि -4 निकलेगा, तो ये हमने -4 लिखा, -y और -3y, -3 है बराबर 0। अब देखिए जब आप -4 है और ये -3 है, जब आप इसको जोड़िएगा क्योंकि चिन्ह तो एक ही है यानी कि जुटेगा ये, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, -4 और -3 -7 प्राप्त होगा। और y है यहाँ पे, तो हम y को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि जब y को जब बराबर के उस तरफ ले जाइएगा तो ये y जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, जैसा कि ये दिया हुआ है, ठीक। तो अब मेरा अगर हम मान के चलिए कि y को हम इधर पलटते हैं तो यानी कि y बराबर -7, यानी कि जो y का जो मेरा मान निकल के आएगा, क्या निकलेगा y का मान, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि y का मान जो निकल कर आया मेरा -7 निकल के आया, तो इसमें हम -7 भर देंगे, ठीक। और यही मेरा उत्तर हो जाएगा y का। अब देखिए आगे जो क्या कहा जा रहा है कि अब हमें दूसरे बॉक्स में चलते हैं, तो दूसरे बॉक्स में यानी कि 2 नंबर जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए हमें इसमें y का जो मान दिया हुआ है लेकिन हमें x का मान निकालना है। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, जैसे हम 1 नंबर बनाए थे उसी तरह हम दूसरे नंबर बनाएंगे, यानी कि पहले हम समीकरण लिखेंगे। तो देखिए 2x - y - 3 = 0, ये समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब y का मान जब -3 रखिएगा, क्योंकि हमें एक y का मान -3 दिया हुआ है लेकिन x का मान नहीं दिया हुआ, अर्थात x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस y की जगह पे हम -3 रखें, -3 है तो -3 लिख दिया बराबर 0। तो अब देखिए क्या होगा, यानी कि 2x प्लस, देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस में, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा -3 बराबर 0।
अब क्या निकलेगा देखिए, अब ये प्लस है और ये माइनस है, अर्थात ये कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, प्लस माइनस तो घट जाता है तो जीरो हो गया, यानी कि 2x + 0 = 0, अर्थात x का जो मान मेरा निकल कर आएगा, हम क्या करेंगे, जब जीरो को जब हम इसको हम बराबर के, यानी कि 0 दिया हुआ है तो हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि जो मेरा मान निकल कर आएगा ये 0 निकल कर आएगा, क्योंकि 0 में आप 2 से किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा तो उसका तो मान तो 0 ही आएगा, तो इसलिए मान जो है 0 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर क्या कहता है कि 3 नंबर बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में इसमें दिया हुआ है कि x का मान हमें 2 दिया हुआ है और y का मान हमें निकालना है। तो जैसे हम पहले वाले प्रश्न में बनाए थे उसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे, यानी कि देखिए 3 नंबर समीकरण दिया हुआ है तो 2x - y - 3 = 0 ये समीकरण है, और हमें इसमें क्या x का मान दिया हुआ है और y का मान निकालना है, यानी कि हम x का मान यहाँ पे हम रखेंगे जहाँ पे x होगा, तो 2 × x का मान 2 है तो 2 रख दिए, -y - 3 = 0 हो जाएगा। तो अब जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 × 2 = 4 -y - 3 = 0 हो गया। अब देखिए 4 और ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 3 है, अर्थात ये घटेगा, यानी कि घटेगा, तो 4 प्लस का 4 में से जब माइनस का 3 घटाइएगा तो ये प्लस का 1 बचेगा, और y को -y में है, जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि जब y बराबर क्या निकल के आया, y बराबर जो निकल के आएगा +1, यानी कि यही मेरा y का मान हो जाएगा। जैसे हम इसमें इस बॉक्स में y का मान हम +1 भर देंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर प्रश्न की तरफ, यानी कि 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या है, यानी कि 4 नंबर में जो बॉक्स है वो हमको दिया हुआ है। देखिए 4 नंबर में, यानी कि इसमें हमें x का मान नहीं दिया हुआ है जबकि y का मान दिया हुआ है, यानी कि हम क्या करेंगे, y का मान दिया हुआ है, y का मान क्या है 0 है, और हमें x का मान निकालना है, जैसा कि यह समीकरण है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, यानी कि y जहाँ पे होगा उसका हम y का मान 0 रखेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि जब 2x - y - 3 = 0 ये जैसा कि समीकरण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y का मान होगा वहाँ पे हम y का मान 0 दिया हुआ है तो y का मान हम 0 रखेंगे, यानी कि देखिए 2x यानी 2x - 0, क्योंकि देखिए ये y है तो y का मान हम 0 रख दिए, क्योंकि y का मान हमें दिया हुआ है, -3 है तो -3 लिखे बराबर 0 है, ठीक। जब इसे आगे हल कीजिएगा तो देखिए 2x माइनस, क्योंकि 0 हो गया तो 0 का तो काम खत्म हो गया, तो बचा -3, तो -3 हुआ बराबर 0। तब देखिए 2x जब -3 को जब बराबर के इस तरफ उस वाले भाग में ले जाइएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, इसका चिन्ह जो है बदलता है, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि 2x = 3 हो गया, अर्थात ये भाग के रूप में हो गया, तो हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x = 3, ये 2 जो है ये बटा में चल जाएगा, यानी कि भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात जो मेरा मान निकल के आएगा वो x का मान 3/2 निकलेगा, ठीक। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि x = 3/2, यानी कि हम उस बॉक्स में भर देंगे, ठीक। जैसा कि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है तो हम इस बॉक्स में क्या भरेंगे, x का मान 3/2, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम 5 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि इस 3 नंबर का लास्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 नंबर कि जैसा कि 5 नंबर में x का मान दिया हुआ है, यानी कि x का मान हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, जबकि y का मान जो है हमें निकालना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है 2x, 5 नंबर का 2x - y - 3 = 0 जो समीकरण है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x का मान जो है 3 दिया हुआ है तो हम x का मान बैठ, तो देखिए इसमें y का मान बैठा, यानी कि 2 × y का मान x का मान 3 है तो 2 × 3 हो गया, -y - 3 = 0। अब हम इसको गुना करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 है, -y है तो -y लिख दिए, -3 है तो ये 3 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए यानी कि अब ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 3 है, यानी कि ये घटेगा आपस में, तो जब घटेगा अंतर जब कीजिएगा तो 3 बचेगा, यानी प्लस का 3 होगा, और जब बराबर y को जब -y को जब बराबर की इस तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का y हो जाएगा, अर्थात y बराबर जो मेरा मान निकल के आया वो प्लस का 3 निकल के आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि y बराबर जो निकल के आया 3, यानी कि x भी 3 है और y का भी मान 3 निकल के आया, तो इसमें हम इस बॉक्स में हम 3 भर देंगे। तो इसी के साथ आज का ये मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार से हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। चलिए, धन्यवाद।